हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अहोई अष्टमी का दिन है ये 24 अक्टूबर। इस दिन सभी माताएं, सभी मदर्स अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। नॉर्थ इंडिया में तो मैंने देखा है, गुजरात में तो कोई नहीं करता, लेकिन मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ तो पहले से ये त्यौहार करते आ रही हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं अच्छा सा सूट डालूँ। वैसे प्रिशा की तो फरमाइश थी कि मैं कभी अहोई अष्टमी पे साड़ी नहीं डालती, बट पता नहीं आलस सा आ गया। और सूट ये बहुत सुंदर है, तो वैसे वो सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये सूट में मैं तैयार हुई ना, साथ की चूड़ी वूड़ी डाल रही थी मैं बैठ के, तो बड़ी खुश हो गई देख के, क्योंकि ये सूट है ही इतना प्यारा। और साथ में ग्रीन बैंगल वगैरह डाल रही थी मैं। और इनको देखो, बस ये फ़ोन पे ही, मतलब जब देखो तब फ़ोन पे है ना। इनका ध्यान तक नहीं है कि मैं इनके बाजू में बैठ के तैयार हो रही हूँ। सभी मर्दों का ये होता है, मतलब हम तैयार भी हो जाए ना तो इनसे कॉम्प्लीमेंट भी ठीक से नहीं दिया जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो इतने साल हो गए, मुझे आदत हो गई। देखो मैं वही कह रही थी, इन्हें मेरी चूड़ी वूड़ी कैसी लग रही है, तो इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान अपने फ्रेंड से ना बातों में लगा हुआ था। तो कल जो मैंने व्लॉग डाला था जिसमें हम बर्थडे पार्टी में गए थे कुणाल के घर पे, तो सब लोगों ने मुझसे सूट का लिंक मांगा था। तो मैं इस वाले व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूट का लिंक दे देती हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय करा था और बहुत अच्छा सूट है। V-Buys करके ब्रांड है, वहाँ से बाय करा था। ठीक है, तो मैं नीचे छोड़ दूँगी, आप देख लेना, लिंक चेक कर लेना। और अब मैं लगा रही थी यहाँ पे बिंदी, और अभी भी इनका कोई रिएक्शन नहीं था। इनको पता तक नहीं था कि मैं यहाँ खड़े होकर पूरी की पूरी तैयार हो रही हूँ। बंदे का ध्यान ही नहीं है। और मैंने बाल ओपन करे, लेकिन गर्मी बहुत थी उस दिन 24 तारीख को। आज है 28 तारीख जब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। ये 24 का व्लॉग है, और इसी दिन ये लास्ट डे था जिस दिन हम इतने हैप्पी दिख रहे हैं। उसके बाद से हम काफ़ी परेशानी में रहे हैं। आगे व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कैसी कौन सी परेशानी अचानक आ गई थी। बाय द वे, अहोई पे कैसी लग रही थी मैं बताऊं। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी अहोई अष्टमी। आप सभी को बहुत बहुत अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। सभी मदर्स को, मेरे जैसी जितनी भी माएँ हैं, सबने अपने बच्चों के लिए आज के दिन व्रत रखा होगा। मैंने भी रखा है और मैं तैयार हुई हूँ। सुंदर सा ग्रीन कलर का सूट, चूड़ियाँ सब पहन के। खाना वाना मैंने दोपहर में ही बना के रख दिया था, आलू की सब्जी, और एक ये लोग बाहर से लाने वाले हैं वेज कढ़ाई, अभी को बहुत पसंद है इसीलिए, और वो खा सकता है। और गुलाब जामुन आएंगे बाहर से, और रायता प्रिशा बनाने वाली है, पूरी बनाने मीनाक्षी आएगी। मैंने कम काम किया है मैं जानती हूँ, लेकिन काम हो ही नहीं रहा था। आज पता है करवा चौथ से भी ज़्यादा प्यास लग रही है आज, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है आज। और देखो मैंने हल्का सा मेकअप किया है। प्रिशा हमेशा शिकायत करती है, मम्मी आप अहोई अष्टमी पे करवा चौथ की तरह तैयार नहीं होती, तो इसीलिए हो गई हूँ। मंगलसूत्र पहनती हूँ भी गले में, तो भगवान का डाला हुआ है। और कैसा लग रहा है ये सूट, वैसे आपने देख ही लिया, बहुत ही प्यारा सा सिल्क का सूट है, पहन के बहुत खूबसूरत लग रहा है। और प्रिशा भी सोई हुई है, उसको उठाया मैंने, चौकी सजा ले फटाफट, क्योंकि 6 बज गया, मुझे पूजा करनी है। मेहंदी तो अभी भी वैसे के वैसे ही है करवा चौथ की। आज मैंने बोला है अभी को कि तू भी ट्यूशन से जल्दी आ जाना। ये हमेशा बनियान में ही रहते हैं भैया, इनका कुछ नहीं हो सकता। मुझे बनियान में रहना बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। मेरी बीवी को मैं देखते रहता हूँ जब वो सुंदर बन के घूमती है। चलो अभी पूजा वूजा करें, अंधेरा हो जाएगा। आज तो तारा निकलते ही खाते हैं ना, करवा चौथ में चांद निकलते ही खाते हैं, अहोई अष्टमी में तारा निकलते ही खाते हैं। तो अभी हमें खाना है, मतलब पानी पीना है। पहले तो पानी पीने की प्यास लग रही है, सबसे पहले तो पानी चाहिए, क्योंकि अहोई के व्रत में पानी नहीं पीते और कुछ खाना नहीं खाते। फ्रूट्स और चाय ले सकते हैं, जो कि मैंने भी लिया है, फ्रूट्स और चाय मम्मी से पूछ के। कैसा लग रहा है ये सूट? पता है मैंने पहना ना, तो मुझे कह रहे हैं ये कब लिया। मैंने कहा अरे हद हो गई, ये गणपति के दिन मैंने रात को पहना था, जिस दिन हमारे यहाँ पे कुणाल लोग का खाना था ना, जिस दिन सत्यनारायण कथा थी, उस दिन शाम को मैंने ना रात के टाइम साड़ी चेंज करके यही पहन लिया था। इतना सुंदर है ना ये सूट। अरे मेरा लैम्प कहाँ चला गया। चलो आप भी उठ के कुछ और पहन लो, इन कपड़ों में नहीं रहना। विवेक उठो, चलो। ये ना कोई भी त्योहार होता है बस बनियान में ही बैठे रहते हैं, फिर लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे आपकी वजह से सुनना पड़ता है। उल्टा सीधा बोलते हैं ऑब्वियसली, कि आप तो बड़ा तैयार होके रहते हो और आपके हस्बैंड तो ऐसे ही रहते हैं। घुमाने लेके जाओगे आज? अच्छा, तैयार होती हूँ तो अच्छा लगता है, घुमाना अच्छा नहीं लगता, पेट्रोल जो जाता है उसमें घुमाने में, है ना। कितने चालाक हो, सब अपने फायदे के काम करवा लो, है ना। क्या क्या लाए हो आप? चलो तो फिर चौकी सजाते हैं, मतलब जो भी करना है वहाँ पे। मैंने देखो उनकी तस्वीर लगा दी है होई माता की, मैंने ना फ्रेम करवा के रख रखी है, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो हर जगह मिल जाते हैं वो उनके फ़ोटो, बट यहाँ पे गुजरात में नहीं मिलते हैं इजीली। तो फिर मैंने उनको फ्रेम ही करवा दिया है बहुत अच्छी तरह से, निकल करवानी है। तो ये लाए हैं सामान, चलो देखते हैं इस सामान को, इसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ पे है देखिए अहोई माता की तस्वीर, दिखाती हूँ मैं। तो बोलिए अहोई माता की जय। इसमें है फ्लावर्स,
और ये है हमारे बायने का मिठाई का डब्बा, और अभी गुलाब जामुन भी हैं जो कि मुझे माता जी को भोग लगाने हैं। बायना अलग निकलेगा, बायना तो किसी को दिया जाता है, किसी बड़े इंसान को, साथ सामान लोगों को, और जो गुलाब जामुन है वो मैं माता जी पे चढ़ाऊँगी। मेरा प्यारा सा बच्चा बैठ गया था चौकी जबाने के लिए माता रानी की, और ये जो रेड कलर का आप मूर्ति देख रहे हो, सॉरी तस्वीर देख रहे हो ना लगे हुए ऊपर, ये अहोई माता का कैलेंडर। पता है आपको, मेरी दीदी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, गुड़गांव वाली दीदी, मेरे मामा की बेटी जो कोविड में गुजर गई थी, उन्होंने ये करवा चौथ माता का और अहोई माता का मुझे ये कैलेंडर भेजा था बहुत सालों पहले। तब मैंने फ्रेम करवा के रख लिया था। और देखो ये थाली मैंने प्रिशा को दी है सजाने के लिए। बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही प्रेम से मैंने आज का व्रत किया है मेरे दोनों बच्चों की लंबी उम्र के लिए। बिटिया रानी सजा रही हैं। बिटिया रानी कह रही हैं कि हम सजाएंगे चौकी। आप अच्छा से सुंदर से सजाओ जैसे आपको ठीक लगे। तोड़ के नहीं, गन्नू पापा के आसपास रखो। एक बड़ा रखा है, उसके आसपास छोटा लगा दो बेटा, छोटे छोटे एक एक लगा दो। अभी का वेट हो रहा है, बस अभी आ जाए फिर हम पूजा करते हैं। बिना अभी के कैसे करें अहोई अष्टमी की पूजा? बिना अबू के नहीं। ये सो गया था, ये बच्चा सो गया था, ये बच्चा सो गया था। अभी दही लेके आएगा ये रायते के लिए, क्योंकि त्योहार के दिन रायता ना बनाओ तो हमारी मैडम खाना नहीं खाती हैं। बहुत अच्छा बनाती है बूंदी का रायता। कितने प्यार से सजा रहा है बाबू। अभी कब आ रहा है विवेक? अच्छा वो आ रहा है। बच्चे को आज मैंने बोला था ट्यूशन से जल्दी आ जाना, आज पूजा करनी है मम्मा के साथ बैठ के। आ गया लगता है। कितना अच्छा लगता है ना, भगवान जी ने इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। क्यूटू क्यूटू। ए मिठी, ए मिठी, कपड़े बदलो मिठी, थोड़ा हाथ मुंह पक धो के। सुंदर सुंदर कपड़े पहनो बेटा। और ये गुलाब जामुन माता रानी के प्रसाद में। हाँ ये हम माता रानी को चढ़ा रहे हैं, और ये बायना है। विवेक बायने के लिए 51 रुपीज, 101 रुपीज दीजिए। तो यहाँ पे गुलाब जामुन भी रख दिए गए हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ चढ़ती हैं, फ्रूट चढ़ते हैं माता रानी को, और फिर कहानी कहते हैं। और कहानी जो है वो आप लोग ने भी सुनी ही होगी, चलो मैं आगे सुना दूंगी आपको अभी। और इसके बाद में मैंने सब ना क्या बोलते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं माता रानी को। ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं बैठ गई थी, और बच्चों को बोल दिया था भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि वो लोग रेडी होंगे उतनी देर में मैं ये सारे काम कर लूँगी। इसके बाद बच्चों के साथ बैठ के मैं कहानी सुनाऊँगी। और कहानी सुनाते हैं तब हाथ में चावल रखते हैं, मतलब मेरे हाथ में भी चावल रहेंगे, बच्चों के भी। और क्या बोलते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं। सबको सुना सकते हैं, कोई घर में सुहागन हो, कोई माँ हो या बच्चे हों, किसी और के भी बच्चे होंगे तो वो भी कहानी सुन सकते हैं। और कल के व्लॉग पे ना किसी ने मुझे कमेंट भी किया है, कॉम्प्लीमेंट, बहुत सुंदर दिख रही है रुचि ब्लैक वाले ड्रेस में, थैंक यू डियर। और किसी ने बोला है कि दीदी आपकी लिपस्टिक के शेड बताओ यार, आप शेयर नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़, शेड बहुत प्यारे होते हैं। लव यू दीदी, बहुत प्यारी हो आप। हिमांशी धीमान, लव यू डियर, लव यू सो मच। तो मेरे जो शेड्स हैं, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक ज़्यादा करके मैं लगाती हूँ मजेंटा शेड में, और मैं मेरे अमेज़न की वीडियो में बहुत बार लिंक शेयर कर चुकी हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, है ना, चेक कर लीजिएगा। तो आज का दिन मैं सुबह से पानी नहीं पी हूँ ना, इतनी प्यास लग रही थी, आज ज़्यादा लग रही थी। करवा चौथ के दिन से मुझे आज ज़्यादा प्यास लग रही थी। कुछ बातें हैं गाइस जिनको मुझे आप सबसे बैठ के डिस्कस करना है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी अधूरी रह गई हैं, मुझे पता है। जैसे कि पीछे कुछ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो लोगों ने मुझे मतलब बोला था कि मेरे ससुराल वाले मुझे इसलिए नहीं पसंद करते, तो वो सब मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि मैं आपको बोलूँगी। बहुत से लोग वेट भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, दीदी आपने आगे का नहीं बताया कि सासू जी ने ऐसा तो क्या किया था। तो देखिए मैं तो बैठ के नहीं बताऊँगी, ये चीज़ विवेक ही बताएंगे, क्योंकि जब भी मैं कुछ बताती हूँ ना मेरे ऊपर हज़ारों उंगलियाँ उठ जाती हैं, तो बेहतर है कि वही बैठ के बताएं। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, फेस्टिवल्स की वजह से मैं स्टक हो गई। फेस्टिवल्स चल रहे हैं, काम चल रहा है, और आज के दिन के बाद, अहोई अष्टमी के बाद तो हम लोग और भी ज़्यादा बिजी हो गए थे। वो आपको कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको बोलूँ तो थोड़ी सी परेशानी में हम लोग पड़ गए थे, तो कल का ब्लॉग में डाल दूँगी, कल ही डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ था। और पता है ना, जीवन कभी कभी ना ऐसे ऊपर नीचे, डाउनफॉल ऐसे चलता है ना, कि हम चाह के भी जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग हर चीज़ को गलत मत लिया करो। कुछ लोग चीज़ों को बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं।
हर कोई हमसे शिकायत ही करता रहता है। मैं ये बोलती हूँ कि आप परफेक्ट हो क्या आपके लाइफ में? तो ऐसे ही कोई परफेक्ट नहीं जो होता है वो संतान की उन्नति, प्रगति और उसकी लंबी उम्र के लिए होता है। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है उससे ठीक 1 वीक पहले किया जाता है। ठीक है। व्रत करने वाली जो औरत होती है, यानी जो मम्मा होती है, वो उपवास करती है और शाम को माता जी की तस्वीर लगा के पूजा पाठ करती है और सूर्यास्त के बाद यानी सूरज छिपने के बाद तारे निकलने पे पूजा करके और तारे को जल चढ़ा के फिर वो पानी पीती है अपने बच्चों के हाथ से। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, एक औरत के ना 7 बेटे थे ना, एक औरत के 7 बेटे थे, बड़ा पूरा परिवार था। तो दिवाली से पहले ना वो मकान की, पता है पहले जमाने में लिपाई पुताई करते थे, पता है अभी कच्चे मकान होते थे ना, तो उसमें लिपाई पुताई होती थी। तो वो ना मिट्टी लेने के जंगल में गई और वो जो मिट्टी खोदने लगी ना मिट्टी ले जाने के लिए, तो वहाँ एक सही की मांग यानी सांप की मांग थी, मतलब घर था। तो उसकी जो कुदाली थी ना जिससे वो मिट्टी निकाल रही थी, बच्चे को ना उसकी वो लग गई कुल्हाड़ी और वो ना मर गया। तो ये देख के जो औरत थी ना वो बहुत परेशान हो गई कि ये कैसे मर गया मेरे हाथ से। लेकिन अब क्या हो सकता था, तो वो अफसोस करते हुए मिट्टी लेके अपने घर चली गई अभी। तो मैंने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, एक बार मिट्टी खोते हुए अनजाने में सांप के बच्चे को मेरी कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 बच्चे मर गए। तो उन स्त्रियों ने उसको शांति से धैर्य बताते हुए बोला कि तुम लोगों के सामने तुमने जो अपराध को स्वीकार किया, अपने क्राइम को जो तुमने एक्सेप्ट किया है, तो उससे जो है ना तुम्हारा जो पाप है वो आधा पाप तो धुल गया है। अब उस अष्टमी को भगवती के पास सही और उसके बच्चों का फोटो बनाओ और उनकी पूजा करो। जैसे देखो यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है, आई थिंक कहीं तो भी बनाया हुआ, ठीक है। हाँ, 7 बच्चे एंड ऑल, ठीक है। तो आप इस तरह से पूजा करो, चित्र बना के, ईश्वर तुम्हारे सारे पाप धो देगा, तुम पहले की तरह फिर से बच्चे रही। माता रानी की कृपा से उसको फिर से 7 बच्चे हुए और तब से इस व्रत की परंपरा जो एक ट्रेडिशन है वो चल पड़ा है। तो जैसे माता रानी ने सबके बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही मेरे बच्चों की भी रक्षा करे और हर साल जैसे इस साल राजी खुशियां आए, ऐसे हर साल राजी खुशियां आए और मेरे बच्चों को खूब लंबी उम्र दे, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, भूलों को क्षमा करे। हम माँ बाप की भूलों को क्षमा करे, कोई गलती हो जाए, और हमारे बच्चों की भूलों को भी क्षमा करके हमारे बच्चों को खूब लंबी उम्र देना। माता रानी भूलों को क्षमा करे। बोलो ओहोई माता की जय। वाओ, तारा दिख गया। ये वाला जो पानी है ना, ये दिवाली के लिए बचाना है। दिवाली पे इससे हम सब स्नान करेंगे। यहाँ रख दे। थैंक यू मम्मा मुझे व्रत करने के लिए। लव यू मम्मा, हमेशा अपना आशीर्वाद हमको रखना। अरे भाई पाप लगा रही है। बार बार मुझे पानी की प्यास लगे जा रही थी और इतने में मीनाक्षी आ गई थी गर्मा गर्म पूरी बनाने के लिए और उसने इतनी बढ़िया करारी करारी पूरियाँ बनाई। त्यौहार के दिन तो भैया ये ऐसे जो मेन्यू होते हैं ना हमारे नॉर्थ इंडियन साइड के, छोले पूरी या फिर मटर पनीर पूरियाँ, रायता, बूंदी का, ये सारी चीज़ें तो खाने का मज़ा ही त्यौहार के दिन अलग आता है। और मेरे बच्चे तो लिटरली वेट करते हैं इन त्योहारों का, क्योंकि उनको ये खाने बहुत पसंद है। अभी तो हमारा आधा महाराष्ट्रन है आधा नॉर्थ इंडियन है, तो उसको मराठी फूड भी पसंद है और उसको नॉर्थ इंडियन फूड भी पसंद है। तो वो दोनों ही फूड बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट उसको गुजराती फूड कम पसंद है, जबकि हम सबको गुजराती फूड भी पसंद है बट अभी को नहीं। और ये थी आज की हमारी थाली। गुलाब जामुन है मीठे में और साथ में रायता और मिक्स वेज की सब्जी, पूरियाँ और बाद में दाल चावल भी थे। देखो ये कितनी बुरी है, इसने मुझे करवा चौथ पे ये लगाया था, है ना, और ये लगाया था, और ये खड़ी हुई थी अभी किचन में। करवा चौथ वाली कोन अभी भी रखी हुई थी हमारे घर पे एक बची हुई, और इसने देखो ये कितना सुंदर डिजाइन लगाया। मतलब ये कितनी बड़ी झूठी मक्कार है कि इसको मेहंदी लगानी नहीं आती। एक्चुअली तो अभी इतनी अच्छी लगाई, कट्टी कट्टी नहीं, मैंने ये कौन देखा, मैं कट्टी साफ कट्टी। सफाई कर रही थी, साफ सफाई तो हुई नहीं है। मैंने कौन देखा, मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो सबसे पहले ये किया, फिर ये आइडिया आया, फिर ये आइडिया, फिर ये फ्लावर, ऐसे करते 8:25 मिनट 26 मिनट हो रहे हैं। जल्दी करो, हम बाहर जा रहे हैं। आज के दिन तो घूमना बनता है। वाओ, कट्टी 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 कट्टी। मेरे को देखो क्या लगाया इसने और अपने को देखो क्या लगाया। झुट्टाड़ी, झूठी मक्कार, हमारे गुजराती में कहते हैं झुट्टाड़ी।
झूठी ये मैं दूसरी बार मेहंदी लगा रही हूँ, वो इतनी अच्छी लग रही है, मैंने दूसरी बार हाथ में कौन लिया है। बाय द वे प्रिशा की देखो डबल कौन चेन, ही आर्टिस्ट है। प्रिशा की डबल चेन गायब हो चुकी है और ये इसका ऐसा कहना है कि मेरी भी डबल चेन कम हुई है। नोटिस करके बोलने लगा है सब कोई, लाइक मेरे नजर जो लग मेरे जाएगी। स्कूल के टच वुड यही है वो जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स है, वो लोग मुझे, मम्मी मेरी फ्रेंड्स का मैसेज आया था स्नैप पे कि तू पतली हुई है, तेरा फेस छोटा लग रहा है, तू पतली लग रही है। मैंने कहा या आई लॉस्ट 12 kg। बाय द वे ये कह रही है मेरी भी कम हो गई। हाँ इसका कहना है कि मेरी भी डबल चेन थोड़ी कम हुई है, पता नहीं कुछ। पूरे दिन खाना नहीं खाया होता है ना, तो इंसान को थोड़ा वीकनेस जैसा फील होता है। बाल देखो कितने सिल्की हो रहे हैं, ना मैंने इनको स्ट्रेट करा ना कुछ करा। चलो पीछे नया पर्स दिख रहा है मेरा रखा हुआ, बहुत सुंदर पर्स है। चलो थोड़ा घूम के आते हैं, आज मेरा घूमने जाने का मन कर रहा है। इतना तैयार होके मन करता है ना कहीं घूम आओ, कहीं घूम आओ। यही नीचे बैठी हुई थी, मैं ब्लॉग डाल रही थी। देखो गाइस मेरे घर में मेंटेनेंस आने लगा है अब। पीछे बालकनी का वॉल देखो, इस दिवाली में तो नहीं, मस्त एकदम सुंदर एरोबिक बनाया जैसे मम्मी को पसंद है। वाह ये कितनी सुंदर लग रही है कैमरा में, और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ पतली। तू नजर लग जाएगी यार। वाह ओ माय गॉड मम्मी मैंने बनाया है। इस बात पे आप लोग हमें बताना कौन कौन नजर में बिलीव करता है। हम तो करते हैं, हम बहुत करते हैं, बहुत नजर लगती है, हमें लग चुकी है एंड वी नो हमारी जिंदगी ऐसे से ऐसे पूरी हो चुकी है। इतनी गंदी नजर लोग कोई लगा सकते हैं, ये नहीं पता था हमें, बट होती है नजर जरूर होती है। एंड कोई नहीं, सबके अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अगर आप नहीं भी मानो तो इट्स ओके, बट वी स्पेशली बिलीव इन नजर। और वो हम कब से करने लगे हैं आपको पता ही होगा, जब से विवेक बीमार हुए थे ना, तब से हम लोग डेडली नजर में मानने लगे हैं क्योंकि हमें सही में नजर लगी थी। चलो अब ये पागल हो गई अपनी मेहंदी की वजह। चुका है क्या लिख, चलो बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। होली अष्टमी का खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। एक्चुअली ब्लॉग का काम किया। चलिए लव यू गाइज, होली अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं सभी मदर्स को। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चू मेरे जीवन में ऐसे ही क्या कर रही हो, ऐसे ही मेरे घर में मेरे जीवन में तारों की तरह चमकते रहे, टिमटिमाते रहे, बोलते रहे, पटपट करते रहे, यही चाहती, झगड़ते रहे मुझसे, प्यार करते रहे मुझे। चलिए गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे, ऐसे ही शाम के टाइम थोड़ा पूजा पाठ करके। अब मन करा कि कहीं बाहर घूमें, तो एक दोस्त है हमारा, उसके घर जा रहे हैं थोड़ी देर। बहुत दिनों से वो लोग बुला भी रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। यही वाला बैग ले लिया है, चुन्नी ले लेती हूँ, एंड देन वी आर गोइंग। और आई थिंक इस वीडियो को मैं शायद कंटिन्यू करूँ, यहीं फिनिश कर दूँ। बहरहाल होली अष्टमी की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अभी नीचे पटाखे फोड़ रहा है, मतलब पटाखे फोड़ रहा है। दिवाली आ रही है ऑब्वियसली, अब दिवाली के दिन ही कितने हैं। क्या आपने तो सबको विश ही नहीं किया होली अष्टमी? अभी करूँ मैं, अभी करे हैं विवेक जी, विश करे हैं। नमस्कार मेरी तरफ से सभी को, भाइयों और बहनों को, और मेरी जो ब्यूटीफुल वाइफ की जितने भी व्यूवर्स फॉलोवर्स हैं उनको मेरी तरफ से होली अष्टमी। होली अष्टमी नहीं, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। प्रिशा होली अष्टमी।